भद्रा राजगृह के राजकीय कोषाध्यक्ष की पुत्री थी। वह बहुत प्रतिभाशाली थी। उसने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध एक युवक से शादी कर ली। वह युवक बहुत अपराधी प्रवृत्ति का था। एक दिन उसने भद्रा के सारे आभूषण चुरा लिए और भद्रा को जान से मारने की कोशिश करने लगा। भद्रा ने बहुत ही युक्तिपूर्वक उससे अपने प्राणों की रक्षा की। उसने अपने प्राणों की रक्षा तो कर ली, किंतु इस घटना ने उसके मन में सांसारिक विरक्ति की भावना पैदा कर दी और वह बिच्छुणी बन गई। और बहुत कम समय में उसने शास्त्रों का अध्ययन करके एक विद्वान साध्वी बन गई और बड़े बड़े पंडितों से शास्त्रार्थ करने लगी। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया। वह खुद को ज्ञानी और दूसरे को अज्ञानी समझने लगी। भद्रा दूर दूर के देशों में शास्त्रार्थ करने जाने लगी। एक बार वह श्रावस्ती पहुंची और उसने सारिपुत्र को शास्त्रार्थ के लिए कहा। उसने सारिपुत्र से अनेक प्रश्न किए। सारिपुत्र ने सबका जवाब दिया। अंत में सारिपुत्र ने भद्रा से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि वह सत्य क्या है जो सबके लिए मान्य हो। भद्रा यह सुनते ही सकपका गई, क्योंकि उसे इसका जवाब नहीं पता था। पहली बार उसने किसी विद्वान के सामने समर्पण करते हुए कहा कि हे भंते, मैं आपकी शरण में हूँ। सारिपुत्र को पता था कि भद्रा एक बहुत घमंडी विदुषी है। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है, किंतु वह यह भी चाहते थे कि भद्रा के मन से सारा अहंकार खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने भद्रा से कहा, अगर किसी की शरण में ही जाना है तो गौतम बुद्ध की शरण में जाओ। मैं भी उन्हीं की शरण में हूँ। वह सर्वज्ञानी है। सारिपुत्र की बात सुनकर भद्रा गौतम बुद्ध के पास पहुंची और बुद्ध को अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान के बारे में बताने लगी। तब बुद्ध ने कहा, हे देवी, किसी भी प्रकार का अहंकार समस्त सत्कर्मों के पुण्यों को क्षीण कर देता है। धर्म के केवल एक पद को जीवन में ढालो कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, अज्ञानी हूँ। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि ऐसी सोच रखने वाले का ज्ञान दिनों दिन बढ़ता है और वह कभी दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होता। तथागत के शब्दों को सुनकर भद्रा के मन से सारा अहंकार खत्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमारे मन में सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है तो उसी पल से हमारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप भी प्रतिभावान हैं, ज्ञानी हैं, तो अपने ज्ञान से दूसरों का भला करें, ना कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझकर मन में किसी प्रकार का भी घमंड लाएं, क्योंकि घमंड हमेशा पतन के रास्ते पर ले जाता है।